एक बार बड़ी सुंदर कथा है और सभी ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि बड़ी सुंदर कथा मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को सुने, और जितना सुनोगे तो आप भी समझोगे कि दुनिया क्या है, समझ जाओगे संसार क्या है, समझ जाओगे कि अपना परिवार क्या है, समझ जाओगे रिश्तेदारी नाते भाई बंधु क्या है, यदि इस कथा का श्रवण किया तो महाराज कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी सुंदर है। एक बार की बात है कि यहाँ पर कुंजल पक्षी और उनके पुत्र कपिजल का संवाद है। कुंजल पक्षी और कपिजल का संवाद बड़ा सुंदर संवाद है। भगवान विष्णु कहते हैं कि धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिजल को पुकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, क्या कहा कि हे बेटा, तुम मेरे उत्तम पुत्र हो, बोलो आहार लेने के लिए आप किस जगह पर जाते हो। पिता की बात सुन करके कपिजल ने कहा, पिताश्री, मैंने एक अद्भुत बात देखी है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात देखी है? कैलाश पर्वत सब पर्वतों से श्रेष्ठ है पिताश्री। वहां पर भांति भांति के वृक्ष उस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता है। वहां से अनेक नदियों का प्रभाव हुआ है, वहां से अनेकों नदियां निकली हुई हैं। एक दिन में उस कैलाश पर्वत पर यानी भगवान शिव के घर पहुंचा तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? ऐसा ना मैंने पहले कभी देखा, ना कभी सुना। ऐसा अद्भुत दृश्य है, ऐसी अद्भुत घटना का वर्णन है। बड़े ध्यान से सुनना पिताश्री। गंगा के किनारे एक स्त्री बैठी हुई थी और वह बड़ी सी शिला पर बैठ करके रो रही थी। जब बड़ी सी शिला पर बैठ करके रो रही है, रुदन कर रही है, उसके सगे संबंधी उसके कोई पास नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस दृश्य को प्रतिदिन देखता हूं। और पिताश्री, वह स्त्री इतनी सुंदर है, गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती क्या सुंदर होंगी, समुद्र से प्रकट मां लक्ष्मी क्या सुंदर होगी, वह कन्या इतनी सुंदर है। परंतु शिला के ऊपर बैठी हुई कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और वह फूट फूट करके रो रही है और सगे संबंधी उसके पास भी नहीं है। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रु बिंदु मोती दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब कि सब गंगा जी के जल में गिरते हैं और सुंदर पुष्प बन जाते हैं। इस प्रकार अनगित पुष्प बनते हैं, गंगा जी के जल में पड़ते हैं और पानी के वेग के साथ ऐसे बहते हैं कि गंगा में चारों तरफ पुष्प पुष्प ही दिखाई दे रहे हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने ये दृश्य देखा है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो कृपा करके इस अधम पर कृपा करें, उसे बताने की मुझे कृपा करें, उस वृतांत को सुनाने की कृपा करें। कपिजल बोले, पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ, यदि आप जानते हैं तो मुझ अधम पर कृपा करें कि गंगा के मुहाने यानी गंगा के किनारे पर जो सुंदर सी स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और सुंदर से कमल के पुष्प बन जाते हुए स्त्री कौन थी? यदि आप उस स्त्री के बारे में जानते हैं, आप परिचित हैं, आपने कभी सुना है, तो आप बताने की कृपा करें। अपने पुत्र की बातों को सुन करके कपिजल बोले,